हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक एडवांस फीचर के बारे में जिसका नाम है फिल्टर फंक्शन। दोस्तों, फिल्टर फंक्शन का आपने यूज़ तो बहुत किया होगा, बट ये फिल्टर फंक्शन उस फिल्टर फंक्शन से बहुत ही अलग है। कैसे, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारे पास एक डेटा है और मैंने इस डेटा में यहाँ कुछ फिल्टर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। नॉर्मली हम जब फिल्टर फंक्शन किसी भी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि ऊपर फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर भी, और अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला शो हो जाता है। बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक जगह फॉर्मूले का यूज़ किया है फिल्टर फंक्शन का, और उसकी मदद से हमारे पास पूरा डेटा यहाँ पे आ जाता है। कैसे, अब यहाँ पर हमने एक फिल्टर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये फिल्टर फंक्शन काम कैसे करता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट है, और जैसे ही मैं यहाँ डिपार्टमेंट का नाम डालता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पूरा डेटा आ गया है डिपार्टमेंट से रिलेटेड। यहाँ जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट सेल्स का डाला तो यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरे डेटा में से जितने भी एम्प्लॉय थे और उनके जितने भी स्टेट से और रीजन है और उनकी सैलरी जो भी मेरे डेटा में है वो सब कुछ यहाँ पर मुझे शो हो गया है सिर्फ एक क्लिक में। अगर मैं यहाँ पर सेल्स की जगह अकाउंट डालता हूँ तो मेरे पास अकाउंट्स का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह से डेटा को फिल्टर करने के लिए हमें एडवांस फिल्टर का यूज़ करना पड़ता है और काफ़ी लंबे फॉर्मूले हो जाते हैं, लेकिन सिंपल एक फिल्टर फंक्शन की मदद से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, फिल्टर फंक्शन का यूज़ करने के लिए आपको आपके पास ऑफिस 365 होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो ये नॉर्मल एक्सेल में काम नहीं करेगा। अगर आपके पास 2007 है, 2010 या 2013 है तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ये एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं फिल्टर फंक्शन काम कैसे करता है। आप इसका यूज़ एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन के लिए भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यूज़ की है और ये सिंगल। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और हम जानेंगे कैसे फिल्टर फंक्शन काम करता है। मैं यहाँ पर फिल्टर फंक्शन इक्वल टू FILTER, तो यहाँ पर टैब प्रेस करते ही अब आपके पास सबसे पहले सिंटेक्स में 3 ऑप्शन आते हैं, एरे, इंक्लूड, इफ एम्प्टी। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। एरे में आपके पास जितनी भी टेबल है आपको सिंपल उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कोमा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है इंक्लूड। अगर यहाँ पर आपको अपने डेटा को, जो भी डेटा आप यहाँ से फिल्टर करना चाहते हैं या जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। कैसे, यहाँ पे हमें चाहिए कि हम यहाँ पर डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखें तो हमें उसका पूरा डेटा मिल जाए। तो यहाँ से मैं अपने डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको इक्वल प्रेस करना है और यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब आप जो भी वैल्यू यहाँ पर डिपार्टमेंट की, जो भी नाम डिपार्टमेंट का आप यहाँ पे लिखोगे वो इस डेटा में से, इस डिपार्टमेंट के कॉलम में से आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। इसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबकी पूरी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब मैं यहाँ से जैसे ही इसको चेंज करता हूँ, सपोज सेल्स, तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है जैसे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर मैं HR का देखना चाहता हूँ तो मैं HR का भी देख सकता हूँ। अब सब दोस्तों, हमने फर्स्ट कंडीशन के बारे में देख लिया है। अब मल्टीपल कंडीशन जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस अपने डेटा में से कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो, सपोज आपको वो डेटा मिलता है और आपको इसको टेबल में इंक्लूड करना हो, तो वो आपके फिल्टर इस फंक्शन में कैसे यूज हो जाए ऑटोमेटिक फिल्टर में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टेबल को पहले, अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। इससे आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो डायनामिक हो जाएंगी और आप जो भी यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं ऑटोमेटिक आपके फॉर्मूले पे अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको Ctrl+T प्रेस करना है, शॉर्टकट की है। आप इससे अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से टेबल क्रिएट होने के बाद आप जो भी डेटा यहाँ पर ऐड करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर एक और नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ करण। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज HR, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं HR सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कैसे HR का डेटा भी ऐड होता है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ HR लिखा, यहाँ करण का नेम आ गया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे और कंडीशन यहाँ पर डेटा को ऐड करूँगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ मैंने कर दिया साउथ, और उसके बाद दिल्ली, और सैलरी कर दी सपोज मैंने 18,000। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ डेटा ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे ये फॉर्मूले में अप्लाई होते जा रहा है। तो अगर आपको अपने रिपोर्ट्स को डायनामिक बनाना है तो उसके लिए आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लें, और इसके लिए आप यहाँ से टेबल का ऑप्शन से भी इसको कनेक्ट टेबल में क्रिएट कर सकते हैं, या आप Ctrl+T का भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब अगर आपके पास कुछ मल्टीपल कंडीशन हैं, सपोज यहाँ हमने इन कंडीशंस को यूज किया हुआ है, आपको 2 कंडीशन यूज करनी है, तो वो आप फिल्टर फंक्शन में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हमने यहाँ पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ हम यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन टैब। सबसे पहले अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। अब यहाँ पर इंक्लूड करना है हमें कंडीशंस को। हम यहाँ पे पहली कंडीशन यूज करेंगे, जैसे आपने पहले हमने किया सेम वैसे ही करना है। हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट, हम सेल्स डिपार्टमेंट है हमारा, तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, इक्वल टू। अब हमें इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल जब कंडीशन आप यूज करें तो आप जो भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमने ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे अप्लाई किया, इसको आपको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशंस के लिए आपको यहाँ पर स्टार बटन का, स्टार सिंबल का यूज करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ, रीजन। इसको भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट में ही लेना है। इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, इक्वल टू, इस सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं हमारे पास 2 डेटा आ गए हैं। अब हमने यहाँ 2 कंडीशन यूज की थी, तो साउथ रीजन में सेल्स डिपार्टमेंट पे हमारे पास 2 एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉई का डेटा हमारे पास आ गया है। अब मैं यहाँ से इसको जैसे ही चेंज करता हूँ, सपोज सेल्स की बजाय मैं अगर यहाँ पर HR कर दूँ, तो HR से रिलेटेड साउथ रीजन में हमारे पास सिर्फ 1 एम्प्लॉय है। अब मैं यहाँ से एम्प्लॉय अगर रीजन चेंज कर लेता हूँ, सपोज ईस्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ गया है। अब एक एरर है, कैल्सी का एरर है। अगर आपको ये एरर आता है और इसको आपके एरर के बजाय आपको यहाँ पर कोई मैसेज देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कोमा, हमारे पास ऑप्शन आता है थर्ड, इफ एम्प्टी। अगर आपका कोई ऐसी आपने यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा सर्च किया है जो आपके डेटा में नहीं है, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट फाउंड, और इसको ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट फाउंड लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ अकाउंट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट से भी ईस्ट रीजन में कोई नहीं है, तो नोट फाउंड आ गया है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ वेस्ट। तो आप देख सकते हैं अकाउंट रीजन से वेस्ट में 3 एम्प्लॉई हैं, उनका डेटा हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं 3 कंडीशंस को अप्लाई। आपने 2 कंडीशन देख ली है। अब सेम 3 कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और कंडीशन अप्लाई कर लूंगा। शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर स्टार यूज करना है, ब्रैकेट ओपन। हमारी तीसरी कंडीशन है स्टेट, तो मैं यहाँ पे स्टेट को इंक्लूड कर लूंगा, इक्वल टू। आपको यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे भी आप अपना डेटा सर्च करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां से इसको एंटर। अब आप देख सकते हैं कि तीनों ही कंडीशन जब तक मैच नहीं होगी तब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा। तो यहाँ से अकाउंट्स में कोई भी स्टेट, पंजाब स्टेट से वेस्ट रीजन में अकाउंट का डिपार्टमेंट से कोई नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको अगर चेंज कर दूं दिल्ली, तो
दिल्ली से भी कोई नहीं है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नॉर्थ। नॉर्थ में भी कोई नहीं है। अब अगर मेरे पास अकाउंट डिपार्टमेंट में दिल्ली में नॉर्थ में नहीं है और ईस्ट में भी नहीं है, तो मैं साउथ में चेक कर लेता हूँ। साउथ में भी नहीं है और वेस्ट में भी नहीं है। तो चलो मैं यहाँ से HR सर्च कर लेता हूँ। आप इस तरह से किसी भी डेटा को अपने यहाँ से आसानी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स। तो सेल्स में वेस्ट रीजन से दिल्ली से एक ही एम्प्लॉय है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ हरियाणा से। अगर मुझे चेक करना हो, वेस्ट से कोई नहीं है और नॉर्थ से भी कोई नहीं है। साउथ से भी कोई नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट में। तो ये इस तरह से आप कोई भी अपनी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन का यूज करके यहाँ पे डेटा सर्च कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है। तो इसके लिए आपको दोस्तों एक आउटलुक की ईमेल बनानी होगी। आप गूगल से जाके आउटलुक की ईमेल बना सकते हैं और उसके बाद आपको सिंपल एज ब्राउजर का यूज कर सकते हैं और उस पर आपको एक्सेल सर्च करना है और आपके पास ये शीट कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे आपको वन ड्राइव में 5 GB तक का डेटा मिलता है। तो आप अपने एक्सेल फाइल को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके अपने डेटा को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिन लोगों को भी इस तरह की एक्सेल से रिलेटेड जानकारी की ज़रूरत हो।